कहानी एक अधूरी चाहत। शिखा और रिया एक ही मोहल्ले में पली बढ़ी थीं। शिखा एक टॉमबॉय लड़की थी, छोटे बाल, लड़कों जैसे कपड़े, खुला स्वभाव और निडर आवाज। वहीं रिया एक सीधी सादी, घरेलू और शर्मीली लड़की थी जो अपनी सीमाओं में रहना जानती थी। दोनों बचपन से एक दूसरे की छाया बन गईं। स्कूल, होमवर्क, शाम का खेल, छत पर बैठकर सपनों की बातें, सब कुछ साथ होता। समय के साथ उनका रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे बढ़ गया। रिया के दिल में शिखा के लिए भावनाएं गहराने लगीं। वह उसे सिर्फ दोस्त नहीं, जीवन साथी के रूप में देखने लगी। शिखा को भी रिया का साथ बेहद प्यारा लगता था, लेकिन वह अपने जज्बातों को कभी पूरी तरह समझ नहीं पाई। किशोरावस्था में जब भावनाएं तीव्र होने लगीं, तब रिया ने एक दिन शिखा का हाथ थामा और उसकी आंखों में झांकते हुए सब कुछ कह देने की कोशिश की। शिखा घबरा गई। वह उस भाव को समझ नहीं पाई, उसे यह गलत लगा। उसने हाथ झटक दिया और चुपचाप घर चली गई। उस दिन के बाद दोनों में दूरी आने लगी। रिया की डायरी में दर्द के शब्द उतरने लगे और शिखा के भीतर उलझने बढ़ने लगीं। एक दिन रिया के पिता ने उसकी डायरी पढ़ ली। भड़क उठे। उन्होंने बिना देर किए रिया को दिल्ली भेज दिया, आगे की पढ़ाई के नाम पर, लेकिन असल में वे उसे शिखा से दूर करना चाहते थे। रिया दिल्ली पहुंची और वहां की खुली सोच वाले कॉलेज में दाखिला लिया। उसे पहली बार खुद को समझने का मौका मिला। वहीं उसकी मुलाकात हुई कविता से, एक खुले विचारों वाली लेस्बियन लड़की से। कविता ने उसे स्वीकारने का साहस दिया। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहराया। अब रिया को लगने लगा कि वह अपने भीतर की सच्चाई को दबाकर नहीं रह सकती। उधर शिखा को जब यह सब पता चला तो वह टूट गई। उसने सोशल मीडिया पर कविता और रिया की तस्वीरें देखीं, साथ में मुस्कुराते हुए। शिखा के अंदर ईर्ष्या की आग भड़क उठी। शिखा ने खुद को बदलना शुरू किया। उसने फेसबुक डीएक्टिवेट किया, अपना नंबर बदल दिया और चुपचाप एक योजना बनाई। दिल्ली पहुंचकर उसने रिया से संपर्क किया और मिलने की जिद की। रिया ने हिचकिचाते हुए मुलाकात की। पार्क में बैठकर शिखा ने कहा कि वह अब भी रिया से प्यार करती है। लेकिन रिया शांत भाव से बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी जिंदगी में अब कोई और है। शिखा का दिल पूरी तरह टूट गया। कुछ ही दिन बाद कविता पर हमला हुआ। रात के अंधेरे में चाकू से 2 बार, एक गर्दन पर और एक सीने में। वह वहीं मर गई। जांच शुरू हुई। इंस्पेक्टर मीरा के नेतृत्व में टीम ने साक्ष्य खंगालने शुरू किए। वहीं दूसरी ओर शिखा ने खुद को बचाने के लिए कई चतुर चालें चलीं। शिखा ने अपने एक दोस्त से कहलवाया कि वह हत्या की रात पूरी शाम उसके साथ थी, एक कॉफी शॉप में। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज चेक हुआ तो दोनों वहां कभी नहीं गए थे। शिखा ने हत्या के अगले ही दिन अपना फोन पूरी तरह फॉर्मेट कर दिया और नया सिम कार्ड ले लिया, ताकि पुराने कॉल्स और लोकेशन डेटा न मिल सकें। उसने जानबूझकर काले कपड़े और हुडी पहनी थी ताकि उसका चेहरा न दिखे। उसने हत्या के दिन सारे रास्ते प्लान कर लिए थे, जहां कैमरे या तो थे ही नहीं या खराब थे। पुलिस ने जब उससे पूछा कि क्या वह कभी कविता से मिली तो उसने इनकार कर दिया। लेकिन कविता की एक पुरानी डायरी में लिखा मिला कि शिखा उससे मिलने आई थी और उसे धमका भी चुकी थी। शिखा ने पुलिस को एक मेल भेजा, किसी अज्ञात नाम से, जिसमें लिखा गया था कि कविता को एक लड़का स्टॉक कर रहा था। लेकिन तकनीकी जांच में पता चला कि वह मेल उसी दिन उसी इलाके के एक साइबर कैफे से भेजा गया था जहां शिखा देखी गई थी। पुलिस को संदेह हुआ और उन्होंने शिखा पर निगरानी रखनी शुरू की। पुराने सोशल मीडिया अकाउंट से रिकवर की गई चैट्स में कविता और शिखा की तीखी बहस मिली।
लोकेशन डेटा से शिखा की मौजूदगी कविता के घर के पास पाई गई। एक पार्क के पास कैमरे में एक लड़की हुडी में दौड़ती नजर आई। चाल, जूते और कदकाठी सब शिखा से मेल खा रहे थे। इन सब सबूतों के सामने शिखा ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक लंबी पूछताछ के बाद वह टूट गई और जुर्म कबूल कर लिया। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि रिया ने शुरू में जानबूझकर शिखा के नाम का जिक्र नहीं किया, बल्कि मामले को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश की। उस पर भी पुलिस को गुमराह करने और सबूत छुपाने का केस दर्ज हुआ। कोर्ट ने उसे 2 साल की सजा सुनाई, जिसमें से 1 साल सुधार गृह में बिताने की सिफारिश की गई। शिखा जेल की कोठरी में अकेली बैठी होती है। हाथ में वह पुरानी डायरी होती है जिसमें रिया ने लिखा था, हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। जब प्रेम एक तरफा हो और हद से बढ़ जाए तो वह प्रेम नहीं, जुनून बन जाता है। और जुनून में अक्सर कोई न कोई मारा ही जाता है।